मेरी बेटी आज मेरे यहाँ नहीं है तो वो ना हो ऐसा। सर आप संसद में आवाज उठाइए और ये न्याय दिलाइए सबको, ऐसा किसी बच्चे के साथ ना हो। मैं बस यही आपसे विनती करता हूँ सर। नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और दोबारा परीक्षा की मांग को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश में पेपर लीक अब आम समस्या बन चुकी है और शिक्षा व्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है। शुक्रवार को देहरादून में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत के दौरान राहुल ने कहा कि नीट जैसी परीक्षा एक छात्र और उसके पूरे परिवार के लिए सपनों और संघर्ष की कहानी होती है। राहुल ने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में 152 पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में धांधली और सीटों व नौकरियों की खरीद फरोख्त जैसे मामलों ने करोड़ों युवाओं का भविष्य प्रभावित किया है। उनका कहना था कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होने से युवाओं का भरोसा लगातार टूट रहा है। कार्यक्रम के दौरान एक छात्रा के पिता ने पेपर लीक के कारण जान गंवा चुकी अपनी बेटी की पीड़ा साझा की, जिसे सुनकर वहां मौजूद कई लोग भावुक हो गए। रास्ता 8 घंटा 5 साल के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और दूसरा रास्ता पेपर लीक वाला रास्ता। सचमुच में एक रास्ता नहीं है, सचमुच में 2 रास्ते हैं और आप सब ये जानते हो। एक रास्ता ईमानदारी का रास्ता, मेहनत का रास्ता। इसमें आपको फाइनेंशियल कॉस्ट सहनी पड़ेगी, फैमिली प्रेशर लगेगा, इस पे आपको एज लिमिट आएगा, इसके लिए आपको 8 घंटा 5 साल के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरा रास्ता, अगर आपके पास पैसा है, अगर आप भ्रष्ट हो, अगर आप ईमानदार नहीं हो और अगर आप चोरी करके इस दरवाजे से निकलना चाहते हो तो एक दूसरा छुपा हुआ रास्ता है, पेपर लीक वाला रास्ता। इस रास्ते में अगर आपको इस रास्ते पे चलना है, पहला क्वालिफिकेशन आपके माता पिता मिडिल क्लास या गरीब नहीं हो सकते। दूसरा क्वालिफिकेशन आपको ईमानदारी से काम नहीं करना। अगर आपको बेईमानी करनी है तो आप ये रास्ता चुन सकते हो। अब 99.9% लोग हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ईमानदार हैं, वो इस रास्ते में नहीं चलते हैं, मगर 1% लोग सिस्टम का प्रयोग करके इस रास्ता का यूज करते हैं और बाकी सारे के सारे युवाओं को नुकसान होता है। ये जो पेपर लीक है ये बढ़ता जा रहा है। 7.5 करोड़ स्टूडेंट्स को पिछले 10 साल में पेपर लीक ने डैमेज किया है। नंबर फिर से सुन लीजिए, 7.5 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ है। 152 लीक्स हुई हैं। 152 लीक मतलब पिछले 10 साल में हर महीने एक पेपर लीक हुआ है। और रियलिटी है कि कन्विक्शन रेट 0। इस काम के लिए एक भी व्यक्ति जेल में नहीं गया है, एक व्यक्ति को सजा नहीं मिली है। मैं राजेश मल, जो मेरी बेटी रिया कुमारी, जिन्होंने 3 मई को पेपर देकर आई और खुश थी, पेपर अच्छा हुआ, बहुत खुश थी, रिलैक्स किया, उसके बाद सो गई खाना खाकर। हमने अगले दिन पूछा उससे, पेपर कैसा हुआ बेटा? उसने बोला कि पापा अच्छा हुआ। और मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत खुश थी। फिर 2-4 दिन के बाद जब ये मैसेज आया कि पेपर लीक हो गया है, तो मैं घर आया तो मुझे मेरी बेटी ने मोबाइल दिखाया और बोला कि पापा पेपर लीक हो गया। मैंने बोला अरे नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ होगा, ऐसे ही वो होगा, खबर झूठी होगी। उसने बोला नहीं नहीं पापा पेपर लीक हो गया। ये हम लोगों के साथ धोखा होता है, हर हमेशा ऐसे लीक हो जाता है और हम लोग मेहनत करते हैं लेकिन नतीजा हम लोगों के फेवर में नहीं आता कभी भी। तो वो परेशान हो गई। फिर बोला कि दोबारा पेपर होगा। दोबारा पेपर के उसमें वो थोड़ा चिड़चिड़ी हो गई। एनटीए जो ये
पेपर कराती है। एनटीए के ऊपर वो बहुत नाराज हुई। उसने बोला कि पापा हम जाते हैं पेपर देने, तो हमारे लिए इतनी पाबंदियां हैं कि हम एक कान में टॉप्स, हाथ में धागा, चप्पल में, ये सब नहीं लगाना है, चप्पल में जाना है। लेकिन ये लोग लीक कर देते हैं ऊपर से पेपर। ऐसा क्यों होता है? मैंने बोला बेटा ये तो सिस्टम खराब है, इस सिस्टम को हम नहीं बदल सकते। तू परेशान मत हो, अपना टेंशन मत ले। लेकिन वो जो थी वो 10 घंटे पढ़ती थी, शाम को 6 बजे वो अपना खाना खा लेती थी। खाना खाकर वो ज्यादा कुछ ना खा के खाली फ्रूट्स जूस पीती थी। बोलती थी पापा नींद आता है इसलिए मैं नहीं खाती। 2 बजे 3 बजे तक वो रात को पढ़ती थी, पढ़ती रहती थी। लेकिन जब ये लीक हुआ पेपर, वो बहुत नाराज हुई। बहुत शायद ज्यादा टेंशन ले लिया या क्या। वो बोल रही थी जो मैं 1 साल से हम लोग तैयारी करके हम एग्जाम देते हैं, तो वो इतनी जल्दी दोबारा अब कैसे होगा। अब मैंने तो समझाया उसे बेटा आगे कुछ वो मत कर, टेंशन ज्यादा मत ले, रहने दे बेटा, अब सबके साथ ही हुआ है। लेकिन वो बहुत नाराज थी एनटीए से। मैं सर को यही बोलना चाहता हूं कि सर ये शिक्षा प्रणाली जो भी है इसको थोड़ा सरल बनाइए। जो आज मेरी बेटी के साथ हुआ, मेरे साथ जो हुआ, वो किसी दूसरे के साथ ना हो। मेरी बेटी आज मेरे यहाँ नहीं है तो वो ना हो ऐसा। सर आप संसद में आवाज उठाइए और ये न्याय दिलाइए सबको, ऐसा किसी बच्चे के साथ ना हो। मैं बस यही आपसे विनती करता हूं सर। मेरी बेटी मुझे बहुत प्यारी थी, मैं नहीं रह पा रहा हूं उसके बिना, बहुत मुश्किल से जी रहा हूं और मैं बड़े मुश्किल से आया हूं। उसी के लिए मैं यहाँ आया हूं कि कम से कम सर आवाज तो उठा सकते हैं सदन में। आज इतने दिन हो गए, लेकिन ये मैं वही देख रहा था कि मेरी बेटी के साथ साथ और भी बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जान दी है। उनके लिए एक मैसेज तक नहीं है कि श्रद्धांजलि नहीं है उनको, एक कुछ मैसेज नहीं है। कम से कम आप इस्तीफा मत दो, कम से कम श्रद्धांजलि तो दे दो बच्चों को। मैं बस सर ज्यादा तो कुछ कह नहीं पाऊंगा, पर आपसे थोड़ी उम्मीद है, वो उम्मीद को जगाए रखिए, यही मेरी आपसे विनती है सर।